नमस्कार मित्रों। आर्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने की कला। आजकल आर्ट ऑफ लिविंग का ऐसा क्रेज़ हो गया है कि हर आदमी इसको जानना चाहता है और जीवन में इसका लाभ उठाना चाहता है। कई लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया है। एक क्लोज्ड कैंपस के अंदर मोटा शुल्क लेकर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। बेशक उससे आर्ट ऑफ लिविंग का कोई संबंध हो या ना हो, लेकिन हम इस बहस में न जाकर ये समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, इसका कैसे लाभ उठाएं और बिना पैसा खर्च किए कैसे आर्ट ऑफ लिविंग को दैनिक जीवन में प्रयोग करके इससे लाभान्वित हों। वास्तव में देखा जाए तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत ही सुंदर फॉर्मूला एक श्लोक के माध्यम से हमको बताया है। श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आहार, व्यवहार, कर्म के प्रति चेष्टा और स्वप्न बोध में भी अपने मन को शांत और सात्विक रखने की कला को जीवन जीने की वास्तविक कला कहते हैं। तो इस श्लोक की अगर गहराई में जाकर के गहन अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि अपने शरीर को, अपने चित्त को और अपने चरित्र को अध्यात्म से जोड़कर आनंदित जीवन व्यतीत करने की कला ही वास्तविक जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो इसको कैसे उपयोग में लाएं और किसी के बहकावे में ना आकर अपनी जेब को भी ना कटवाएं और आनंदित रहकर कैसे जीवन को सार्थक करें, इसी पर आज थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करते हैं। इस शरीर को आरोग्यता प्रदान करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, दीर्घायु रखने के लिए तो हम कई बार बातें करते रहते हैं कि प्रतिदिन योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, थोड़ा एक्यूप्रेशर करें, संतुलित आहार लें, भूख से कम खाएं, सात्विक खाएं तो शरीर सही रहता है। दूसरी बात, अपने चित्त को शांत रखने के लिए चित्त जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि, अहंकार, उसको शांत रखने के लिए अगर प्रतिदिन प्राणायाम करें, ध्यान करें, 7 चक्रों पर मन को एकाग्र करके अभ्यास करें तो 7 चक्रों पर मन को एकाग्र करने से क्या फ़ायदा होता है वो भी हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। 7 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र या सहस्त्रसार चक्र, इन पर जब ध्यान करते हैं तो उसके निकटतम सभी अंगों में रुधिर का, रक्त का बहाव तेज हो जाता है, वो अंग स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। इसलिए हर चक्र पर कुछ देर ध्यान करके प्राणायाम या ध्यान करते हैं तो वे सभी अंग रोग मुक्त रहते हैं। फिर हमको डॉक्टरों का जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, चक्कर नहीं लगाने पड़ते, दवाएं नहीं खानी पड़ती और केमिकल के रूप में कई प्रकार के विष खा कर के हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जल्दी मरते हैं, उससे भी मुक्त रहते हैं। 7 चक्रों पर कुछ देर अलग अलग प्राणायाम और ध्यान करने का भी हमको अभ्यास करना चाहिए, जो कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है। तो उसी बात, चित्त को शांत करने के लिए गहरी नींद और ध्यान, इनसे बढ़िया दूसरी कोई बात नहीं है। लेकिन चित्त
कब शांत होता है? तब शांत होता है जब मैं लोगों से अपना व्यवहार ऐसा रखूं जैसा व्यवहार मैं लोगों से अपने लिए चाहता हूं। अर्थात अपने समकक्ष लोगों के साथ मैत्री भाव रखूं, अपने से छोटों के साथ करुणा भाव रखूं और अपनों से बड़ों के साथ उदारता बरतूं, उनके प्रति कृतज्ञ रहूं, उनका आदर करूं, उनके अच्छे कामों से सीख लेकर उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की चेष्टा करूं। इसके अतिरिक्त अंतिम बात है कि मैं आध्यात्मिक बनूं। आध्यात्मिक बनूं अर्थात परोपकार करूं, सेवा करूं, साधना करूं, उपासना करूं, अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छी बातें सीखूं, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करूं, स्वाध्याय करूं और इस प्रकार धीरे धीरे अपने जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करूं। कोई भी व्यक्ति ज्ञान में कभी परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए अच्छे लोगों के पास बैठकर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करके वहाँ से ज्ञान का संग्रह करना चाहिए और दूसरे लोगों में बांटना चाहिए। शायद इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में नियम था कि 50 साल तक अपने सांसारिक कार्य पूरे करके वानप्रस्थ में चला जाए, 10 वर्ष संत लोगों के पास रह करके वैदिक शिक्षा ग्रहण करे और 60 साल में आकर संन्यास ले ले, परोपकार करे, सेवा करे, सत्कर्म करे और दूसरे लोगों के बीच जा कर के उनको आध्यात्म की शिक्षा दे। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो सदा सुखी रहता है, आनंदित रहता है, लोकप्रिय बनता है और उसका जन्म लेना सफल हो जाता है। और इन संस्कारों को लेकर जब वह व्यक्ति शरीर छोड़ता है तब अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अच्छे संस्कारों के साथ इस शरीर को छोड़कर अगले जन्म में उन संस्कारों के सहारे ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ पर उसको मन वांछित वातावरण मिले और उसका जीना सफल हो जाए। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग में बताए हुए नियमों का आचरण करते हैं, पालन करते हैं, उनको किसी के पास जाकर धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को शुल्क देकर कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे यम और नियम को अपनाकर व्यवहार कुशल बन जाते हैं, आसन करके शरीर को पुष्ट कर लेते हैं, प्राणायाम करके दीर्घायु जीते हैं, मन को एकाग्र करते हैं और प्रत्याहार के द्वारा संसार से विमुख होकर अपने ज्ञान चक्षु को खोल करके अंतर्मन में झांक कर आत्मविश्लेषण करना सीख जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, आत्मदर्शन करने में सफल हो जाते हैं। और अपनी आत्मा का दर्शन करना ही वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर का दर्शन है, क्योंकि ममई वांशो जीव लोको जीव भूतो सनातन, मेरी आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जब मैं अपनी आत्मा का दर्शन कर लेता हूँ तो ईश्वर का दर्शन हो जाता है। जैसे अगर हम एक लोटा जल प्राप्त कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि विशाल जल राशि समुद्र, उसका क्या गुण है, क्या स्वरूप है, वो कैसा है। इसी प्रकार ये आत्मा जो परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश है, उसका दर्शन करना बहुत आवश्यक है बाहर भटकने के बजाय। इसलिए आत्मदर्शन कीजिए, अपनी सांसों को देखिए, आत्मचिंतन कीजिए, सोने से पहले पूरे दिन के कार्यकलाप का विश्लेषण कीजिए, जो अच्छा किया है उसको बार बार दोहराइए, जो गलत किया है उससे कान पकड़िए, आपका चरित्र भी सुधरेगा, आपको संतोष भी मिलेगा, आप लोकप्रिय भी होंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे। यही तो जीवन जीने की वास्तविक कला है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
तो ये छोटा सा संदेश देना था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको ग्रहण करें, अपने जीवन को सफल करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वे भी इस आर्ट ऑफ लिविंग से आनंदित जीवन का लाभ लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।